सीबीआई के अफसर ने बोला कि ज़्यादा बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगी अभी, ऐसे बोला था मेरे को वहाँ पे जहाँ कपड़े पैसे कोर्ट में पहचानवाए थे। पुलिस ने सीडी बनाई हुई थी, वो गायब कर दी। सीबीआई को नहीं दी, या सीबीआई को दी है तो पुलिस सीबीआई ने गायब कर दी। चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी एक बेकसूर को सजा ना हो, ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का परफेक्ट एग्जाम्पल है निठारी हत्याकांड। फिलहाल कोहली और पंढेर जो हैं उनको बरी कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि आखिर जो 19 मासूमों की हत्या हुई उसका जिम्मेदार कौन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज्योति के माता पिता के साथ। ज्योति वही लड़की है जो उन 19 मासूमों में शामिल थी। चाची आप बताइए कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। वहाँ हमारी लड़की पीको कराने गई थी टंकी के पीछे, तो वो आधे घंटे तक नहीं आई। तो मैं फिर कही पता नहीं कहाँ ज्योति, इतनी देर लगा दी अभी आई नहीं। मैं भागती गई सिलाई वाली के यहाँ, तो हम कही हमारी ज्योति आई थी क्या सिलाई करवाने, कही आई तो थी, मैंने हमारी मशीन ख़राब है तो हमने वापस कर दिया। वहाँ से भागती इधर से आई, हम कहीं पता नहीं कहाँ गई। मुनिंदर कोहली सुनिंदर कोहली गेट पे खड़े थे, उनसे 100 बार पूछे कि हमारी ज्योति देखी, सुनिंदर मेरी ज्योति देखी, बाबूजी हमारी ज्योति इधर आई है। कह रहे मैं तो आधा घंटा से खड़ा हूँ यहाँ, ज्योति नहीं दिखाई दी, हमें नहीं मिली। ताकि कपड़ों के बहाने इसने अंदर बुला लिया कि ज्योति कपड़े ले फूल जाओ। के बहाने से, कपड़े के बहाने से नहीं, फूल और खिलौना दिखाए थे तब अंदर गए। और सभी बच्चों को ये फूल ही और खिलौने के बहाने से बुलाता था, पकड़ता नहीं था, अपने आप ज़बरदस्ती नहीं करता था। अंदर बुलाया और अपना ले गया। क्या उम्र थी उस वक्त ज्योति की? 10 साल। 10 साल की। हाँ 10 साल। आप पहले पंढेर और कोहली को जानते थे पहले से? हाँ हाँ, ये सामने तो इसका घर और सामने हम रहते थे इसी में। ये कोठी नहीं बनी हुई थी, यहीं रहते थे हम, यहीं पे रहते थे। उस वक्त उनको देख करके लगता था मतलब ज्योति के गायब होने से पहले कि उस घर में कुछ ऐसा चल रहा है? नहीं, आते गाड़ियाँ तो डॉक्टरों की आती थी, 2-3-4 डॉक्टर लेडीज़ ये सब आते ही रहते थे उसके यहाँ। लेकिन हमें ये थोड़ी पता था क्या, जब उसको कभी कभी पूछा भी जाता था ये कौन बीमार है, जब उसको तो कह रहा था कहीं साहब की माँ बता देता था। साहब की माँ कभी आई नहीं और ना हमने देखा। और पंढेर कभी कहीं घर से जाता भी नहीं था, कभी नहीं। जैसे लोग कहते हैं वो कहीं बाहर जाता, ये होता वो होता, नौकर रहता, नहीं, नौकर और वो कहीं कभी गए ही नहीं। सुबह ही वो गेट पे और छत पे खड़े मिलते थे, कहीं नहीं जाते थे वो। उनके घर लोग आते रहते थे। कौन आता था उनके? अब गाड़ियों में आते थे, कौन आते थे कौन नहीं ये तो हमें पता नहीं था कौन थे, या पहले कोई शक भी नहीं था इस पर जो हम शक करें। अनजान में ऐसे तो इंक्वायरी करना नहीं है ना, जो कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। क्यों इतने सीधे स्वभाव से रहता था ताकि वो कभी कोई पता न लगे। इसके पहले जो बच्चे गायब हो रहे थे तो लगा कभी शक उन पर गया? नहीं, वो उस पर तो शक ही नहीं गया। वो और वो पुलिया से यही पुलिया तक 15-16 औरत आदमी बच्चे पहले भी गायब हो चुके थे यहाँ, हमारे बच्चे से पहले। अब बाहर के जितने गायब हुए हों वो कोई पता नहीं। अभी तो जो दोनों बरी हो गए हैं तो इस पर क्या कहना है आपका? हमें उसका कहना है न्याय से, जज साहब से, कोई चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, वो अपनी औलाद जैसे ये सोचे औलादी कैसे पाली जाती है और कैसे वो दुख होता है। जो ये न्याय इसको सज़ा माफ़ किया है ये वैसे ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम 17 साल से परेशान घूम रहे हैं, 1 साल 7 महीना पहले भी घूमे, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। तो हम जो है जज साहब से यही कहना है हमें जो है न्याय दिलवाएं। क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिले? इसको सज़ा के बस फांसी होनी चाहिए, फांसी माफ़ ना हो। बरी अगर जब कोई कोर्ट से होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बेगुनाह है। अगर वो बेगुनाह भी है तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के गुहार लगाएंगे, मोदी सरकार से गुहार लगाएंगे, योगी सरकार से कहेंगे, यो गुहार लगाएंगे, आप लोगों के जरिए से हो कोई तो कोई मदद करेगा। बहुत लोग कहते हैं कि पुलिस की तरफ से कोताही हुई है, कुछ ऐसा पुलिस तो लगता है? बहुत लापरवाही बरती है। पुलिस ने सीडी बनाई हुई थी, वो गायब कर दी। सीबीआई को नहीं दी, या सीबीआई को दी है तो पुलिस सीबीआई ने गायब कर दी। उसके पंढेर के उसने कबूल किया था जितने भी मर्डर हुए किए हैं तो हमने किए हैं और हमें माफ़ी दो। हमसे हाथ जोड़ के बोला था। उसमें यशो था, बीपी सिंह, एसपी सिटी सुमित्रो यादव, सीओ दिनेश यादव और एक डीएम भी था, सब मिलके ही वो उसकी रिकॉर्डिंग करवाई है।
जो उसने बोला है उसकी रिकॉर्डिंग है पुलिस के पास। अब सीबीआई को दी या ना दी, सीबीआई को भी बताया, अब उनका काम है लेना और नहीं लेना। तो क्या लगता है आपको, इसको क्यों गुम कराया गया होगा? क्या है इसके पीछे का कारण? इसके कारण तो पीछे क्या, यही अकेला नहीं है, इसके संग में बड़े लोग और भी हैं, इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े आदमी हैं जो इसका मुंह बंद करवा रखा है, जो कबूल नहीं रहा किसी को। और लोग आते हैं हमसे पूछते हैं ये बराबर वाला कैसा है, वो कैसा है। हमें जब वो जो दोस्त जेल में है वो नहीं कबूल रहा तो हम क्या पता है किसको तो हम बेमतलब में कह दें, तो हमारा ठीक नहीं है ना कहना किसी को। सब जाके यही कहते हैं ये बराबर वाले कैसे हैं, वो कैसे हैं। मैं कहा इसके बारे में हमने कुछ नहीं कह सकते, जो पंडेर नहीं किसी को बताया तो हम कैसे किसी का नाम लें। लेकिन दोषी मेन अंग सप्लाई ये किया है। केस भी हमने खोला, पुलिस ने नहीं खोला है। पुलिस तो ये झूठ बोलती है हमने उसको अरेस्ट किया, ये किया, वो किया, ये खुलासा किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस तो चुपचाप बैठ गई थी, उसको कपड़े नंदलाल की बेटी को ले जाके और बैठ गई और कोई कुछ नहीं किया। 10 बजे तक कोई, हम इसके यहाँ बैठे रहे पुलिया पे, कोई नहीं आया। तब हमने दो सिर और एक बॉडी हमने निकाली है हमारे बेटे ने। माँ जी, कैसा लगता है जब आप याद करते हो वो दिन जब ज्योति? खराब लगता वो दिन। आज कुमारी बेटी होती तो क्या कहते शादी ब्याह कर दिया होता अब तो हैं। और हमारी बेटी बोलती थी मम्मी हमको पढ़ाना हो, मैं डॉक्टर बनूंगी, मम्मी मुझे खूब पढ़ाना, तुम कहूँगी बेटी हाँ पढ़ाऊँगी, तुम पढ़ना दें। बहुत पढ़ने में बहुत तेज थी मेरी बेटी। मेरी बेटी के कपड़े मिले, चप्पल, कान के कुंडल हैं, बाल की ये रेबिन सारा इसी के घर के अंदर मिला। एक चाकू लिपटी हुई और कपड़े साबुत थे हमारी बेटी के पंजाबी, और उसको सीबीआई ने छोटा छोटा कत्तर काट के पता नहीं कहाँ से कपड़े लेके और उनमें मिला दिया। अब बोला कि अब पहचानो अपने कपड़े। फिर भी हमने कपड़े अपनी बेटी के पहचान के हमने कही ये है हमारी बेटी के कपड़े। कह रही ज़्यादा बोलोगे तो बंद कर दूंगी तुम्हें। ऐसा सीबीआई के ऑफिसर्स ने आपको? हाँ, सीबीआई के अफसर ने बोला कि ज़्यादा बोलोगे तुम्हें बंद कर दूंगी अभी, ऐसे बोला था मेरे को वहाँ पे जहाँ कपड़े पहचान कोर्ट में पहचानवाए थे। ऑफिसर का नाम पता है आपको? नहीं, नाम नहीं मालूम, नहीं मालूम, नाम नहीं पता है। मैं हम पढ़े लिखे नहीं है जो उनको पता है। हम कोई नंबर हो, कोई न्यूज़ देखो, हमें अपने फ़ोन का ही नंबर नहीं याद है क्या नंबर है हमारा। अगर कोई पूछता है तो कहता है फ़ोन से मिला के बात मिला लो, हमें नहीं आता है। रह गया ये बस दो। इसने जब कबूल किया था, सीडी बनी है, तो मेन दोषी तो पुलिस से लग रही हमारे हिसाब से, जो है मेन दोषी सीबीआई को इसने शायद प्रूफ नहीं दिए हैं पुलिस ने। लेकिन पुलिस सीबीआई को हमने बताया है ये चीज़ें उसने कबूल की है, ये किया, तो पुलिस सीबीआई को पूछना चाहिए, हमसे बात करवाना चाहिए। हाँ भाई ये चीज़ें जो हुई हैं ये बता रहा है तो तुम कहाँ रखी है, तो कोई इसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। अभी अगर फिर जांच होगी तो इसको फांसी से कोई नहीं बचा सकता है। सही से जांच आप हो। दोबारा से लड़ना चाहते हो? नहीं, अभी गए थे तो किसी के पास, तो वो कह रहा था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई और हैं जैसे बड़े बड़े लोग, पुलिस का भी अधिकारी थे, सीबीआई के भी थे और बड़े लोग थे। तो हम जब चैनल पर गए हैं तो उनसे डायरेक्ट बात हुई है। तो सीधा और साफ बात ये है कि ज्योति के जो पेरेंट्स हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो जांच है उसमें कोताही हुई है। जांच अगर अच्छे से होती तो शायद आज पंडेर और कोहली सलाखों के पीछे होते, उन्हें कोई कड़ी सज़ा मिली होती, फांसी लग जाती उन्हें, अगर जांच जो है वो सही तरीके से हुई है। और माँ जी का तो बहुत बड़ा आरोप है सीबीआई के ऊपर कि उन्होंने सीबीआई ने उन्हें धमकाया था कि तुम ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा आगे मत आओ, तेज़ मत बनो। तो फ़िलहाल बात यह है कि अब भी सवाल वहीं का वही है कि अगर कोर्ट ने बरी कर दिया है कोहली और पंडेर को, तो भी जो 19 मासूमों की हत्या हुई उसका जिम्मेदार कौन है। इस मामले से जुड़े हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।